ओम शांति। बहुत सारे लोगों को मटर मशरूम की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है लेकिन बनानी नहीं आती। आज हम आपके साथ बहुत आसान रेसिपी शेयर कर रहे हैं घर पर मटर मशरूम बनाने की। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मटर मशरूम बनाने के लिए मैंने एक कटोरी में लिए हैं मटर। तो ये ताज़ा मटर है और मशरूम भी ले ली है। तो मशरूम आप पैकेट में सील भी आती है तो आप वो ले लें। यहाँ पर 3 टमाटर लिए हैं, मिर्ची और अदरक लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें मशरूम को काटना है। तो सबसे पहला स्टेप, क्योंकि यहाँ पर मटर ऑलरेडी मैंने निकाल के रखे हैं, पानी में इसे भिगो देते हैं और यहाँ पर अभी हमें मशरूम को काटना है। बहुत सारे लोगों को मशरूम कटिंग कैसे करनी होती है वो समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ कि कैसे आप मशरूम की कटिंग करें। आप देख रहे हैं बीच में हल्का सा हमें काला काला नज़र आ रहा है, हमें इसको हटाना है यहाँ से। अब यहाँ पर 2 कट लगा लें आप मशरूम के। तो मैं एक बाउल खाली कर लेती हूँ जिसमें मैं इजी तरीके से मशरूम काट के रख सकूँ। और यहाँ पर मैं बड़े बड़े पीसीज नहीं काटूंगी मशरूम के। हमेशा जब भी आप मशरूम मटर बनाते हैं पीस थोड़े छोटे रखें। अब यहाँ पर हमें बस ओनली ये जो काला हिस्सा है इसे निकाल देना है। जब भी आप मटर मशरूम बनाते हैं तो मशरूम का ये हिस्सा आप ज़रूर निकाल दें, क्योंकि ये सब्जी को टेस्टलेस कर देता है। अब यहाँ पर ऐसे ही टोटली हम सारी मशरूम को एक एक करके बिल्कुल क्लीन कर लेंगे, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार मशरूम जो है तो ये मैंने जैसे रात को लाई, सुबह ये नॉर्मल ऐसी हो गई थी। तो अगर जैसे आपको लगता है कि बिल्कुल फ्रेश मशरूम है तो उसमें बहुत कम ऐसे काले काले ये स्पेस मिलते हैं, तो आप वैसा भी डाल सकते हैं, पर थोड़ा थोड़ा आप निकाल दें इसको। तो मैं ऊपर की हल्की सी डंडी भी डाल दूंगी बाद में, अगर सॉफ्ट होगी तो डालेंगे, अगर हार्ड हो तो बिल्कुल भी ना डालें। वैसे आप टोटली जैसे ये बिल्कुल क्लीन है तो इसे हम ऐसे ही डाल देंगे, बस हल्का सा इसका हिस्सा हम निकाल देंगे ताकि इसी तरीके से हम इसकी क्लीनिंग कर पाएँ। तो मशरूम को जब भी आप बनाते हैं तो पूरी तरीके से आप उसे क्लीन कर लें और क्लीन करने के बाद ही आप उसकी सब्जी बनाएं। तो प्रॉपर तरीके से मैंने क्लीन कर दी है और अभी मैं इसकी कर लेती हूँ कटिंग। तो मैंने साथ में पानी में भिगो दिया इसे। तो पानी में भिगोने से क्या होता है कि हल्की फुल्की जो भी इसमें डस्ट होगी वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे पीस इसके काट लूँगी प्रॉपर तरीके से। और आप देख रहे हैं काटने में भी बहुत आसान है। तो ऐसे मैं सारी मशरूम को काट के तैयार कर लेती हूँ। तो बस आप ध्यान रखें कि मटर हमारे बिल्कुल छोटे हैं, तो वैसे ही हमें मशरूम को भी छोटे छोटे पीस में काटना है। जैसे हम पनीर बनाते हैं ना, मटर पनीर, सेम हमें वैसे ही रखना है। तो आप देख रहे हैं मशरूम भी मैंने काट करके तैयार कर ली है, तो देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है। तो ऐसे आप क्लीन करके ही आप मशरूम को तैयार करें। और इसी के साथ हम टमाटर की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये टमाटर में पीस करके इसका पेस्ट तैयार करूँगी, तो इसलिए मैं रफली चॉप कर रही हूँ ताकि मैं इजी तरीके से इसका एक पेस्ट तैयार कर सकूँ। तो आप कटिंग करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसका पेस्ट डालूँगी। अब यहाँ पर मैं मिक्सी जार में टमाटर, अदरक और मिर्ची इन सभी को डाल दूँगी और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पेस्ट नहीं चाहिए तो आप ऐसे नॉर्मली भी छोटे छोटे पीस आप काट लें और फिर बना लें। तो यहाँ पर टमाटर का पेस्ट भी तैयार हो गया। अभी हम लगाएंगे मशरूम मटर को तड़का। मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे 3 चम्मच ऑयल के। तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऑयल को गर्म होने देते हैं इसको। अब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ये गर्म हो गया है और इसी के साथ हम अदरक और मिर्ची डाल देंगे। तो मिर्ची मैंने ऑलरेडी पहले से भी टमाटर में डाली है, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा अदरक और मिर्ची डाल दें। और इसी के साथ मैं डाल दूँगी कड़ी पत्ता। तो मैं बेसिक जो घर के मसाले हैं वही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आप ज़्यादा कोई गरम मसाले हों या ओवर मसाले आप ना डालें, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें, मसाले वही यूज़ करें जो आपकी बॉडी को सूटेबल हों। तो मैं नॉर्मली मसाले डालती हूँ जब भी सब्जी बनाती हूँ। अब यहाँ पर आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ सौंफ और साथ में डाल दिया मैंने हींग। तो ये भी डालना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं डाल दूँगी टमाटर की प्यूरी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टमाटर की प्यूरी डालने के बाद हमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। अभी यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया है, पिसा हुआ धनिया डाल दिया है। तो आधा चम्मच जीरा है, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच ही मैं अजवाइन ले रही हूँ। और यहाँ पर खड़ा धनिया ले रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप तड़के में भी डाल सकते हैं, जैसे हम तेल को भून रहे थे, पर मैं इसको जलाना नहीं चाहती। यहाँ पर मैंने डाला है सब्जी मसाला। तो ये रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। तो आप अगर आपके पास पाव भाजी मसाला है वो भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास सब्जी मसाला है वो भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास पनीर मसाला है वो भी आप डाल सकते हैं।
अब यहाँ पर मैंने मसाले की रेसिपी शेयर की है, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमें तड़के को अच्छी तरह से भूनने के लिए मैंने थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाला है। तो थोड़ा सा 2 या 3 चम्मच आप पानी डाल दें ताकि तड़का जो है वो अच्छी तरह से भुन जाए और इसका तेल जो है वो प्रॉपर तरीके से ये रिलीज़ कर दे। अब यहाँ पर तड़का भी भुनकर तैयार है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी डाल दी है खड़ी मिर्ची, तो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल ऊपर रिलीज़ होना शुरू हो गया है। तो ये ऑयल जो ऊपर आ रहा है, जैसे हम मशरूम डालेंगे तो ऑयल जो है वो मशरूम ऑब्जर्व कर लेगी। तो तड़के को अच्छी तरह से आपको भूनना है, ये आप ध्यान रखें। अभी बड़े प्यार से आप परमात्मा की याद में पॉजिटिव थॉट के साथ आप इस सब्जी को तैयार करें ताकि आप इसका भोग भी लगा सकें। तो इसे आप पूरी के साथ, रोटी के साथ, आप किसी के साथ भी स्वीकार कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तड़का अच्छी तरह से भुन गया है, तो जो इसका पानी था प्रॉपर तरीके से सूख गया है। इसी के साथ हम सबसे पहले डालेंगे मशरूम को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे हम पनीर काटते हैं सेम मशरूम भी ऐसी लग रही है और ये बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं। बहुत सारे लोगों का कमेंट थे, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमें मशरूम की सब्ज़ी बनानी नहीं आती है, तो ये खास आपके लिए, आप इजीली तरीके से घर पर ये टेस्टी मशरूम की सब्ज़ी बना सकते हैं। और इसी के साथ मैं डाल दूँगी मटर। तो यहाँ पर मटर डालने के बाद हमें बस 2 मिनट अच्छी तरह से इसे भूनना है ताकि प्रॉपर तरीके से मटर मशरूम में मसाला चला जाए। जो हमने टमाटर का मसाला बनाया है प्रॉपर, यहाँ पर आपको टमाटर की प्यूरी जो है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकालनी है। इसी के साथ हम मशरूम मटर को पकाएंगे। बस इसमें कम से कम भी 5 मिनट लगेंगे सिम गैस पर पकने के लिए सब्जी को। तो ये 10 या 12 मिनट में सब्जी बहुत ईजीली तरीके से तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें इस मसाले के साथ ही इन्हें पकाना है। तो यहाँ पर जितना आप इसे भून लेंगे उतना ही आपकी सब्जी में ये फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर जो मशरूम के अंदर एक कच्चा फ्लेवर होता है ना, वो निकल जाएगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा इसे 2 मिनट के लिए आप थोड़ा भून लेंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसी के साथ हमें डालना है पानी। तो प्रॉपर तरीके से हमने भून लिया था और अभी हम जितना आप चाहते हैं पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसे कुकर में बनाना चाहते हैं तो कुकर में भी बना सकते हैं, अगर आप कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास नॉनस्टिक कढ़ाई नहीं है तो आप किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये प्रॉपर तरीके से इसे ढक करके इसे कम से कम भी 2 मिनट ऐसे ही हम पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, खोल करके देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं सब्जी का कलर कितना सुंदर आया है और मशरूम और मटर थोड़ा थोड़ा पक गए हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं पके, इसीलिए हम दोबारा से ढक देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से पक जाएं। तो यहाँ पर हम फिर से खोल के देख रहे थे तो पानी भी प्रॉपर तरीके से सूख गया है और ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लग रही है। खुशबू भी बहुत शानदार आ रही है। तो ऐसे आप भगवान के लिए भोग के रूप में भी आप बना सकते हैं। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप उनके लिए भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीके से मशरूम मटर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। खाने में भी बहुत लाजवाब लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपके पास धनिया है तो काट करके आप धनिये का प्रयोग ज़रूर करें ताकि ये सब्ज़ी और टेस्टी लग जाए। अब यहाँ पर ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है और इसमें हम गैस को कर देंगे बंद और इस सब्ज़ी को हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पर आप बस ध्यान रखें कि सब्जी बनाने के लिए आपको जो विधियाँ बताई हैं आप ज़रूर इन्हें फॉलो करें। तो मैंने एक छोटी सी ट्रे ली है और इसमें मैं सब्जी को डेकोरेट करूँगी। तो अगर आप किसी के सामने सर्व कर रहे हैं तो ऐसे आप डेकोरेट करें। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से सब्जी डाल दी है और हमें अब इसको धनिये के साथ गार्निश करना है। तो आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी आप हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बड़े प्यार से आप सात्विक रूप से बिना प्याज लहसुन के आप इस सब्ज़ी को घर पर ज़रूर बनाएं। बहुत टेस्टी लगती है, बहुत लाजवाब लगती है। और आप हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। तो यहाँ पर ये बहुत ही लाजवाब मशरूम मटर की सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन के आप इजी तरीके से घर पर बनाएं और भगवान को बड़े प्यार से आप भोग लगाएं।